प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पुण्यात्माओं, इस दास के उद्देश्य से जो पूर्ण परिचित हो जाएगा उसके मन में दोष नहीं आ सकता। यदि कोई 10 रुपए दान करता है, उसके मन में दोष रहता है कि कहीं दुरुपयोग ना होता हो तुम्हारा दिया पैसा, तो वो दान नहीं, वो तो आपका अभिमान है और वो किया हुआ कराया सारा व्यर्थ है। इस दास का उद्देश्य है कि आपको मांझ धोकर स्वच्छ करके और फिर परमात्मा की या भक्ति समाने योग्य एक पात्र बनाऊं और फिर राम नाम की आपके अंदर ये कमाई करवा करके सतलोक ले चलूं। आप कोई दान नहीं कर सकते, आप हाथ से सेवा भी नहीं कर सकते जब तक परमात्मा राज्य नहीं है। एक आदमी का रंग मार गया, बता करके दिखाओ सेवा कैसे करेगा। परमात्मा की शक्ति से ये कठपुतली चल रही है, ये हाड़ चाम का बना हुआ पुतला जो प्रभु की दी हुई शक्ति से निकल जाएगी, ये नहीं चल सकेगा, कोट यत्न करना। कहने का दास का भाव है कि न तो किए हुए दान पर विमान हो, दान भी परमात्मा देता है तभी हो सकता है। ऐसे गरीब आदमी हैं जिनके पास समय भी खाना खाने को नहीं है, वो कितना दान करेंगे। और आपके 100 प्रकार के झंझटों को हटा करके प्रभु ना जाने कितने हानियों को रोक करके आपके अंदर फिर प्रेरणा देता है। आपको पता लग जाता है कि मेरा यहां इतना विनाश होना था यदि आज मैं कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं होता। फिर कुछ दिन के बाद आपके अंदर एक प्रेरणा आएगी, कुछ दिन के बाद फिर प्रेरणा होगी कि भगवान ने मेरा इतना लाभ दिया है तो क्यों ना एक पाठ करवा दो। पहले परमात्मा ने आपको धन दिया और फिर आप पे प्रेरणा देकर आपके हाथ से दान करवाया, ना तो मन दान नहीं करने दे आपको। ये तो ऐसे ही आपकी बुद्धि को भ्रमित रखेगा कि तय मकान बना लूं, एक प्लाट और ले लूं, ये दान की तरफ नहीं चलने देगा। तो परमात्मा के बारे में दादू जी कहते हैं, करे करावे साईया ये मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के वो आप बगल हो जाए। सब कुछ परमात्मा कर रहे हैं। आपको पहले धन देते हैं, फिर आपकी आत्मा में प्रेरणा करते हैं और दान भी वही करा पाते हैं। दान के विषय में प्रभु ने कहा है कि इस हाथ में ले रखा हो ना, दान देने के लिए तैयारी कर रहा हो इस हाथ से, तो इसमें भी मत पलटना, इतने में मन बदल जाएगा, तुरंत छोड़ देना। नहीं तो यू काल दान नहीं करने देगा, धर्म नहीं करने देता, यू पाप करवाओ नरे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई, 68 तीर्थ परम ब्रह्म आवे है, सो फल गुरु के चरणा पावे, 10वां अंश गुरु को दीजै, जीवन जन सफल कर दीजै। अब 10वां अंश गुरु को दीजिए। परमात्मा का नियम है कि 10वां अंश गुरु को दे।
आप जितने भी हैं श्रद्धालु हैं, इनमें से 1-2 को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि 10 मांस आप दान कर पा रहे होंगे। फिर भी कर रहे हो, ये तो मैक्सिमम बता दिया भगवान, यानी ये तो कम से कम है, मिनिमम। फिर भी आप जितना जैसा करोगे वैसा मिलता ही रहेगा। और फिर भी आपको कितना लाभ हो रहा है? यदि आप परमात्मा के नियम को पूर्ण रूप से निभा सके तो कहना ही क्या है। और फिर देखना, परमात्मा कहते हैं धर्म तो धसके नहीं, ये धसके तीनों लोक, खैरायत में खैर है वही कीजिए आत्म पोख। चढ़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं नो कह रे साहिब कबीर। परमात्मा अपनी शक्ति अपना साइन कर रहे हैं, कहते हैं आप जो दान करते हो ऐसा है जैसे बहती दरिया में चिड़िया ने चोंच भर दियो पानी की, उससे जल नहीं घटा। और दान देने से धन कभी कम नहीं हो सकता। कहते दान धन चाहे तो दान कर, और मुक्ति चाहे जप नाम। आपने संसार में रहना है, काल के जाल से पार होना है। काल का ऋण उतारने के लिए आपने धर्म यज्ञ आदि करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऋणी हैं। उसके लिए विधि बता रहे हैं कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। फिर दान करें तो पूरे संत के बिना कोई भी धर्म नहीं करना चाहिए, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाना चाहिए। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं की जय, गुरु की आज्ञा माए रही जय। गुरु सुर तुरु सुर ध्यान समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। गुरु सुरतरु, सुरतरु माने कल्प वृक्ष, देवताओं का वृक्ष होता है। गुरु सुरतरु सुरधेनु समाना, सुरतरु का अर्थ होता है कल्प वृक्ष, और सुरधेनु का अर्थ है कामधेनु। कहते गुरु जी आपको, सतगुरु जो होगा पूर्ण संत, आपको आपका सुरतरु का भी काम करेगा और सुरधेनु का भी। गुरु सुरतरु सुरधेनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश सही लेवे। क्या बताते हैं कि तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश सही लेवे। सतगुरु की गति हृदय धार है, और सकल बकवाद निवार। जो गुरुदेव बतावे उतना ही काम करे, उतनी क्रिया करे। और अपने सतर की जो भी किसी से सुनी सुनाई दंत कथा लोकवेद है, उसका कभी प्रयोग नहीं करे। अपना मनमाना आचरण नहीं करे, मनमानी साधना नहीं करे। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजा करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता, ना कोई कार्य, न उनकी सिद्धि होती, और न उनकी कोई गति होती। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो से रहनी गैनी सुख ले। गुरु के सामने कोई भी ऐसा वचन नहीं कहना चाहिए जिससे गुरुदेव को दुख हो। जिन बातों से गुरु दुख पावे, तिन बातों को दूर भगावे। चाहे कैसी भी आपको रुचिकर लगती है, चाहे आपको कैसे अच्छी लगती हैं, जो क्रियाएं और जिनको गुरु जी नाराज होते हैं कि ऐसा मत कीजिए, उन्हें तुरंत फेंक दे, ठाके पटक दे एक तरफ, यदि आपने मोक्ष चाहिए। सतगुरु की गति हृदय धार है, और सकल बकवाद निवार है। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो से रहनी गैनी सुख ले। गुरु जी के सम्मुख कोई भी ऐसा वचन नहीं कहना चाहिए जिससे उनकी आत्मा यानी मन को ठेस पहुंचे, क्योंकि गुरु जी को दुख जब होता है जिसमें शिष्य उनके अनुसार नहीं चल रहा। क्योंकि गुरुदेव जो है टीचर होता है, और जो स्टूडेंट टीचर के अनुसार नहीं चल रहा है, अपने हिसाब से गलतियां कर रहा है, तो वो टीचर दुखी होता है उसके भविष्य को देखकर। इसी प्रकार ये दास आपके भविष्य को देखते हुए उन बातों से दुखी होता है जो आउट ऑफ सिलेबस है। जो बातें आप बाहर की करते हो,
या कुछ ऐसी क्रियाएं करते हो, मर्यादा भंग करते हो, तो ये आत्मा दुख होती है। गुरु से कर चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई है। गुरु के सामने झूठ बोले, बकवाद करे, अपनी चतुरता दिखावे, कहते वो भक्ति तो हीन होगा ही होगा और फिर नरक में जाओगा। शिष होए सर्वस नहीं वारे, ही कपट मुख प्रीत उचार। शिष होकर सर्वस नहीं वारे, यानी समर्पण नहीं करता तो, और जिसके मुख में ऊपर तो मीठा बोला, जी गुरु जी आगे में दिखावा करे, अंदर में कपट हो, वो जीव सफल नहीं हो सकता। शिष होए सर्वस निवार, ही कपट मुख प्रीत उचार। जो जीव कैसे लोक से दाई, बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। गुरु से कपट शिष जो राखे, यमराज जाके मुख दर चाखे। जो गुरु के सामने झूठ बोला है, कपट से बात करे, कहते हो यम के दूता के मोगरे खाओगा, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। और भले ही वो सब ते आगे सेवक दिखे, बड़ा बढ़िया सेवक, मन में दोष दुष्ट का, वो कभी पार नहीं हो सकता, वो तो नरक के अंदर जाएगा। यह परमात्मा का वचन है। जो जीव के शिष होए सर्वस निवार, ही कपट मुख प्रीत उचार। जो जीव कैसे लोक से धाई, बिन गुरु मिले मोहे न पाई। कहते बिना गुरु जी के मिले। गुरु से मिलने का क्या तात्पर्य है कि गुरु जी के साथ आपकी आत्मा एक रस नहीं होगी। जब तक आप गुरु के प्रति प्रभु तुल्य श्रद्धा नहीं रखोगे तो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम गुरु जी में दोष देख रहे हैं, उसके सामने झूठ बोल रहे हैं, हम आप पापी और नीच आत्मा है, बता मैं आपसे किस लिए झूठ बोलोगे मेरे सामने आकर? या तो बीड़ी पीते होगे, या शराब पीते होगे, या कि तो माता ढोक रहे हो, कोई अन्य पूजा कर रहे होगे, तो तुम मेरे सामने झूठ बोलोगे। और बताओ मैं क्या झूठ बोलोगे मेरे सामने आकर? और वो साफ बता देनी चाहिए जी मेरे से गलती होगी। तो और फिर आप झूठ बोलते तो अपने कर्म बिगाड़ते हो, अपना विनाश कर रहे हो। आप आके बताओगे जी मेरे से गलती बन गई, क्योंकि हमारा समाज अभी भगवान से 100 कोस दूर है और जो भी क्रियाएं वो कर रहा है वो भक्ति बाधक है और आपने उन्हीं में रहना है। किसी कारणवश पहले मंत्र में गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि तब तक आप न ज्ञान से परिचित होते हो और न भगवान से, और न इतना संघर्ष करने की आप में शक्ति आती है, क्योंकि ज्ञान से आती है, फिर नाम की कमाई बढ़ जाती है तो आप में इतनी उमंग हो जाएगी, अब डांटे नहीं डट सकते। तो पहला मंत्र लेकर के आप पर एकाधी बार गलती हो सकती है, इसलिए आपको 4 महीने का समय दिया जाता है। तने जो तेरे सामने जो बाधाएं आनी है वो आ लेंगी। तो प्रथम नाम आपका किसी कारण से खंड हो भी गा तो झूठ नहीं बोले। आप आते हो तो मैं कई बार आपको करड़ा भी बोल देता हूं, खबरदार यहां नहीं आएगा, भाग जाए यहां से, आज के बाद मत आइए अगर तू ऐसे करता है। तो मेरा कहना भी उचित है, क्योंकि हो सकता है उसने पहले भी कई बार खंड कर रखा, हो सकता है वो पहली बार भी गलती हो, तो उसको भी मैं धमका देता हूं, क्योंकि मैं आपका टीचर हूं, आप मेरे बच्चे हो, और मैं ही नहीं करड़ा करूंगा तो फिर मुझे तुम्हें यहाँ आने का लाभ क्या होगा? आप बिगड़ जाओगे, आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। वो ये दास नहीं करेगा, ना होने देगा। अब जैसे टीचर बच्चे को धमकाता है, क्योंकि उसकी गलती देखता है, और बच्चा अध्यापक उसकी पिटाई भी कर देता है, और फिर भी वो सुधार करके फिर आता है स्कूल में, तो सफल होकर के और बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है। यदि बच्चा पहली बार टीचर धमका दे और भाग जाओ अपना जोड़ा उठा के, और फिर स्कूल नहीं जाता, फिर आजीवन दुखी रहता, मजदूर लगता है। ऐसे ही ये दास एक टीचर है, आप विद्यार्थी हो प्रभु के इस विद्यालय में। यदि मैं आपको खुरकाता हूं, धमकाता हूं, और आप फिर अपनी बुराई को दूर करके फिर सामने समक्ष आते हो और सुचारू रहते हो, तो आप सफल हो जाओगे और सदा के लिए सुखी हो जाओगे। तो और फिर आप झूठ बोलते हो, तो उसके विषय में कह रहे हैं भगवान, गुरु से कपट करे चतुराई, सोहन सा भवर में आई। गुरु से कपट से जो राखे है, यमराज जाके मुख दर चाखे। जो जन गुरु की निंदा कर ही, शुक्र समान गर्भ में पढ़ी।
जो गुरु की निंदा करता है वह शुक्र यानी सुअर और कुत्ते के जीवन में को प्राप्त होगा। जो जन गुरु की निंदा करही शुक्र समान गर्भ में पढ़ी। गुरु की निंदा सुने जो काना ताको निश्चय नरक निदान। गुरु की निंदा भी जो सुनता है उसको भी नरक होगा। अब निंदा सुनना क्या करना तो पाप है ही, पता है। जो गुरु जी के विषय में चाहे भाई पास बुराई करे, किसी और व्यक्ति को माध्यम में बना करके गुरु जी की बुराई करे, किसी तरह भी करता है, हेर फेर करके करता है, उसमें दोष तो है ही। और फिर गुरु की निंदा सुने जो काना, जो गुरु जी की निंदा कोई कर रहा हो और आप वहां सुन रहे हैं, कहते ताको निश्चय नरक में डाला, वो भी नरक में जाएगा। अब निंदा करना तो आप समझ गए, लेकिन सुनने वाला नरक में जाएगा। सुनने में एक अंतर है। जैसे आप जी ने समाचार पत्रों में कितनी निंदा सुनी, कितनी झूठ बोली, तूफान मचा दिया इन अज्ञानी लोगों ने। और जिन बच्चों के जो अनुयायी थे उनके मन में यह बात नहीं आई कि हमारे गुरुजी ऐसे होंगे जो ये बकवास कर रहे हैं, तो उन्होंने वह निंदा सुनकर भी नहीं सुनी। और जिन्होंने वो बातें सुनकर के अंदर मन में न्यू आ गया, हाँ जो अवश्य होगा, उसने सुन ली। उसके लिए कहा है गुरु की निंदा सुने जो काना ताको निश्चय नरक निदाना। गुरु की निंदा सुने जो काना ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही परिवार सहित नरक में पड़ही। जो स्वयं गुरु शेष होकर गुरु जी की निंदा करता है कि वो परिवार में बैठकर करेगा बकवाद, वो सारे के अंतःकरण में मैल पैदा कर देगा। और एक दो साथी उसका होगा, उसने भी खोगा लेकर डूबेगा, वो गुरुद्रोही हो जाता है। अब परमात्मा कहते हैं गुरुद्रोही की पेड़े पर जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पेड़े नो सतगुरु के कबीर। ऐसा व्यक्ति गुरुद्रोही हो जाता है जो गुरु जी के विषय में बकवाद करता है, और उसके पैर पे पैर आपका आ जाता है तो भी नरक में जाओगे। पैर पे पैर आने का मतलब नो नहीं है कि आप वो आगे आगे जा रहा है, आप पीछे से उसी रास्ते जा रहे हो, आपके उसके पग पे पग रखेगा नहीं। पैर पे पैर आना के आप उसी के अनुसार चलना शुरू कर दो। उसकी बातों में हाँ मिलाओगे। कब मिलाओगे? जब उसके निकट होगे। उसके पैर में पैर जब रखा जाएगा, जब आप उसके साथ साथ चल रहे होगे। तो कहते हैं उससे दूर हो जाना चाहिए, उससे बात नहीं करे, चाहे वो घर का सदस्य भी है, उससे आध्यात्मिक विषय में बात नहीं करे। और तो घर में सारी बात बतलानी है, खेत की, कार की, मजदूरी की, बिजनेस की, वो अलग बातें हैं। भगवान के विषय में चर्चा करे, उठकर चल पड़े। गुरुदेव के बारे में अगर वो बकवास करता है, चाहे कोई भी है। और मान लीजिए कहीं जानने रास्ता नहीं है, आप वहीं एक ही कमरे में रहना है, पति पत्नी है, किसी की पत्नी गाली दे है, किसी का पति दे रहा है, तो भौंकण दे उसने, आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, तो वो कह रहा है, आप सुन रहे हैं, वहीं बैठे हो, आपके कोई असर नहीं है, तो वो आपने सुनी नहीं। गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु से बैर करे सिस जोई, भजन नाश और बहुत व्यगोई। जो गुरु से बैर करे उसका तो सर्वनाश होगा, वो गुरुद्रोही कहलाता है। पीढ़ी सहित नरक में पढ़ी, गुरु आज्ञा से सलोप जो करी। चेला अथवा उपासक होई, गुरु सुमुख ले झूठ संजोई। निश्चय नरक पड़े से सोई, वेद पुराण भागत सब कोई। सम्मुख गुरु की आज्ञा धारे, और पीछे ते सकल निवारे। सो शेष घोर नरक में पढ़ी, रुद्र राज पीवे नहीं तरही। अब आप समझ रहे होगे, ऐसे अनजान नहीं हो, बुद्धिमान बच्चे हो। कहते हैं सम्मुख तो गुरु की आज्ञा धारण, कहा कि हाँ जी जैसा फिर नो का ऐसा क्या फायदा है, यहाँ क्या जरूरत थी बनाने की, यहाँ से क्यों कर दिया, ये बकवास जब आपके मन में आती है ना, तो भी आप दोषी हो। क्योंकि गुरु जी का हर क्रिया में आप संतुष्ट होने चाहिए। आकर के आश्रम में भी कांट छांट छांटने की जरूरत नहीं होती। आपके मन में आपका विषय नहीं है, यहाँ पर ये किया क्यों, ये बना दिया, यहाँ ये क्यों नहीं बना दिया। आप तो एक बच्चे हो। और कैसे रहना चाहिए? कुत्ता तेरे दरबार का,
मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। और तो माने इधर आ, तो करो तो बाज जाऊं। का चल दो वहां बैठ पीछे। तो करो तो बावड़ू, और दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। तो पुण्यात्माओं, तब हम भगवान के निकट आएंगे। हमारे अंदर बकवाद है उच्च पोस्ट का, या अधिक पैसे का, या अधिक कोई सतर मान रहा है उस जाति का, तो आप भक्ति के योग नहीं है। तो यहाँ पर आपको उसी सतर में लाया जाता है, एक लेवल में रखा जाता है, ताकि आप परमात्मा पास को। मुख पर वचन करे परमाना, घर पर जाके करे विज्ञान। जहाँ जावे ता निंदा करही, सोशिस क्रोध अग्नि में जरही। ऐसे को ठाहर नाही, गुरु विमुख लोचत मन माही। वेद पुराण कहे सब साखी, साखी शब्द सब यूं बाखी। मानुष जन्म पाए कर खोवे, सतगुरु मुखा युग युग रोवे। ऐसा व्यक्ति मनुष्य जन्म पाकर के बर्बाद करता है, और जो गुरु से विमुख हो गया यो युग युग रोएगा। गरीब गुरु द्रोही की पैड़ पर जपग आवे वीर। 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहे कबीर। कबीर जान बूझ साची तो जय करे झूठ से नेह। जाकी संगत है प्रभु सौपन में बिना दे। ताते सतगुरु शरणा लीजय, कपट भाव सब दूर करीजय। योग यज्ञ तप दान करावे, गुरु विमुख फल कबू न पावे। पुण्यात्माओं, आप परमात्मा में जितनी श्रद्धा करोगे उतने ही आपके निकट प्रभु आ जाएगा। हमारे भक्त जो है ना, ऐसी ऐसी लीला प्रभु की बताते हैं आकर के, जो दास के साथ पहले घट चुकी है। मुझे तो नो डाउट है, पूरा विश्वास अपने परमेश्वर पे कि जो चाहे सो कर सकता है, ये कबीर भगवान है। एक भक्त फरीदाबाद से हरिचंद जी, वो लगभग 65-68 वर्ष की आयु के हैं। वो पहले कबीरपंथी थे, लेकिन नकली। फिर उनको ये ज्ञान हुआ, आस्था चैनल पर इन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा, पूरे परिवार ने जो है परमेश्वर की यथार्थ शरण ग्रहण की। इनको हार्ट की बीमारी थी, और इनके बच्चे और इनकी बच्चों की मां बताती है कि डॉक्टर ने कह दिया था ये 1 हफ्ते का मेहमान है। नाम लेने के 1-2 महीने के बाद ही इसकी असतिथि होगी, 3-4 महीने पीछे, या ज्यादा ज्यादा 6 महीने हो गए, 1 वर्ष हो गया होगा। उपदेश ऐसा इन्होंने ले रखा था अपना। तो यहाँ ये आए हुए थे सेवा में, सत्संग सुनने के लिए। यहाँ डॉक्टर बरवाला में दिखा, 2-3 साल पहले की बात है, ये कांड से पहले की। तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर कहने लगा इसको कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं है, ये एंड है इसका। भक्त हरिचंद जी फरीदाबाद से जहां भी है, एक बार सामने आए। भक्त हरिचंद जी इधर आ जाओ, सामने यहां आ जाओ मेरे पास। डॉक्टर ने इनके विषय बता दिया था कि ये खत्म है, इसका 90% हार्ट डैमेज्ड है। फिर इसको वापस ले आए, पैर सूज के, शरीर में सूजन, कंपन, 10 कदम चल दे सांस चढ़ जावे, पसीने आ जावे। तो यहाँ वापस ले आए। फिर दास अंदर था, बैठा था वहां पर, वहां ले आए इसको। कोई बात नहीं, इनको नहीं बता रखा था कि तेरी स्थिति है। तो हम इसको समझाने लगे कि परमात्मा के चरणों में आने से जो भी होता है वो लाभदायक ही होता है। क्योंकि ये दास सतिथि देखता है कि इसकी यदि भक्ति ठीक ना होगी, और लगता है प्रभु ने कि ये इस जीवन में आगे मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता, इसका जो काम पूरा हो चुका, बच्चे ब्याह दिए, सारे काम पूरे हो लिए, तो उसकी मृत्यु कर देगा तुरंत, और तुरंत दूसरा मनुष्य जन्म देकर सफल करेगा। यदि उसने देखना है कि ये ठीक लग जाएगा तो इसी जन्म में पार कर देगा। तो मैं इनको समझाने लगा, कोई बात नहीं, परमात्मा ने आपको नाम दे दिया, दूसरा नाम दे दिया, और परमात्मा जैसे करे वो कोई दिक्कत।
तो इसने भी कहा जी ऐसी कोई बात तो नहीं है, शरीर तो काल जाता, आज लो उसी का शरीर उसी ने दे रखा है, जितने श्वास देगा इसके चरणों में समर्पण होंगे। उसी दिन के बाद ये भक्त कति स्वस्थ हो गया। अब उन बातों को 3 वर्ष हो गए, चौथा लग चुका है। उसके बाद इसका बुखार भी नहीं चढ़ा। अब क्या हुआ कि अभी ये दिल्ली में सेवा कर रहे हैं, जैसे मैं आप बता रहा था दास साहब को, वो गले में पोस्टर टांग के दिल्ली में हमारे दिल्ली के सेवक वहां सेवा कर रहे हैं, ऐसे गले में ये टांग लेते हैं और ये पोस्टर, इसमें लिखा है कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता, शेरा वाली दुर्गा माता का पति कौन है, ऐसे ऐसे पर्सन है। फिर लोग इनको पढ़ करके खड़े होते हैं श्रद्धालु, उनसे वो कहते हैं भी कैसे पता लगे कि लो ये बुक 10 रुपए में, वो जो हमें 26-28 रुपए की बुक पड़ती है केवल 10 रुपए में हम देते हैं। तो अभी ये वहां सेवा कर रहे हैं लगभग जनवरी से, 26 जनवरी के बाद से प्रारंभ है। दिल्ली के और भी हमारे श्रद्धालु इनके साथ से सारे मिलकर के अपना अलग अलग से इन्होंने बांट रखी है, सेवा सब करते हैं। अभी इन्होंने सेवा करनी थी जिसमें इन्होंने कुछ ऐसे स्थान पर जाना था जहां ड्रेस सफेद पहननी थी, ऐसा कुछ इन्होंने अपना मनोरथ बना रखा था। इन्होंने बताया कि मेरे पास एक सफेद पैंट थी, मैंने वह पहन के देखी तो नहीं आई। मैंने सोचा कि टेलर के पास जाकर के इसको खुलवा लूं, थोड़ा ऊपर तक इसकी कमर को लूज करवा लेता हूं और इसको पहन लूंगा। कल शाम की बात है, सुबह जाना था। ये उसको लेकर के टेलर के पास गए, टेलर ने इनके कमर का नाप लिया और इनकी कमर का नाप लिया और फिर वो पैंट का नाप लिया। टेलर बोला 4 इंच छोटी है ये पैंट की कमर, ये किसी सूरत में भी नहीं सेट हो सकती। ये उनको लेकर घर आ गए। अब देखो परमात्मा कहते हैं कि कुछ बीज के, कुछ बो के, कुछ करनी करके और फिर परीक्षा ले मालिक की। इन्होंने समर्पण कर रखा है। जब से इनको परमात्मा का ज्ञान हुआ, पूरा दान में, पूरी प्रत्येक सत्संग में अटेंड करने में, इन्होंने अपने आप को मान लिया कि मेरा जीवन खत्म था, परमात्मा का दिया हुआ श्वास है, अब इनके समर्पण, इनके जीवन इनके लिए है ये। तो इनके मन में आया कि हे प्रभु, जहां हम अपनी पूजा स्थल बनाते हैं, ज्योति लगाते हैं, प्रतिदिन इतनी आरती वगैरह होती है, ज्योत लगती है, वहां दंडवत प्रणाम करके कहा कि प्रभु इमरजेंसी है। वैसे तो आपने सब कुछ दे रखा है, कल के बाद तो और भी बनवा लेता मैं। तो आपने हमारे सतगुरु जी की जाली बढ़ा दी, गुरुदेव की, दास किया, पैंट ठीक हो जाता है, कल का काम चल जाए। नो बोला यूं कहकर वह पैंट मैंने पहरी तो पूरी की पूरी आ गई। बोलो सतगुरुदेव। अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले ये दिन रात सेवा कर रहे हैं, इनका पूरा परिवार, छोटे पोता पोती तो लेकर जो 5-5, 6-6 वर्ष के हैं, और ये इनकी पत्नी और बच्चे, पुत्र वधु, नौकती मिट्टी में मिट्टी शरीर बना लगा रखा है। तो इनको फिर वो तकलीफ होगी हार्ट की। डॉक्टर को दिखाया, इसका मुंह सूज गया, शरीर सूज गया, सारे सोजस आ गई। इनको नहीं बताया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोला 3 दिन का मेहमान है ये, इसको रेस्ट कराओ। अब वो इनकी पत्नी है बहन उस पुष्पा, वो बता रही थी यहाँ आए, फिर ये एक दिन रेस्ट नहीं, एक दिन भी रेस्ट इसने नहीं कहा, कहने लगा रेस्ट है, मैं खड़ा हूँ, खड़ा ने बता मैंने के पार ठाना है, मैं ठीक खड़ा खड़ा सेवा करता रहा, रेस्ट नहीं किया। वो कति अपने आप ठीक हो गया। वो बता रही थी जी, अब फिर डॉक्टर ने कहा था 3 दिन का मेहमान है, इसका जीवन शेष नहीं है।
और 3 महीने उसके बाद हो गए, नो जबरदस्त सेवा कर रहा है। बोलो सतगुरुदेव। अब आपको भगत जी अपने मुखारविंद से कुछ बताएंगे। पंडित सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, कबीर परमेश्वर की जय। ये परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर है, मनुष्य के रूप में बैठे हैं, तो खुद परम पिता परमात्मा। कई बार जिंदगी में मैंने 30,000 को मेरी जिंदगी खत्म हो गई। परमात्मा के आदेश के अनुसार मैं 4 नाम का जाप करता रहा तो मेरा शरीर बच गया और जीवन जी गया, परमात्मा की दया। इसके बाद भी मुझे डॉक्टरों ने हार्ट का पेशेंट था, 1996 से पेशेंट था, और जो भक्ति मैं करता था काल की भक्ति अच्छी नहीं थी। जब परमात्मा परमपिता परमात्मा की शरण में है तो उन्होंने सदभक्ति दी, सदभक्ति से मैं अपना जीवन पाया। 30,000 गुरु जी महाराज ने बताया कि 27 फरवरी 2006 को मैं बरवाला आश्रम में यही सत्संग सुना था। जब मेरी तबीयत बहुत खराब हुई तो मुझे डॉक्टर को भेजा, मेरा 32% था, जबकि 40% के आदमी मर जाता और मैं जिंदा रहा। परम पिता परमात्मा की अपार कृपा है। मैं परम पिता परमात्मा से, इस कबीर परमेश्वर से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जब तक मेरे श्वास में आपके चरणों में, अंत तक आपके चरणों में बोलो सतगुरुदेव की महाराज की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की जय। सत साहिब। और इन भगत के द्वारा की जा रही सेवा तन मन और धन से यदि आप कभी परिचित हो जाओगे तो दांतों तले उंगली दबाओगे। और साथ में ऐसे ही इनके पुत्र और पुत्री हैं पुण्यात्मा, और फिर इनके घर में जो परमात्मा ने ठाठ किए हैं। देते को हर देत है, जहां तहां से आन, ना दिया वो मंगते फिर वो साहिब सुने ना कान। जब तक हम परमात्मा को पहचाने नहीं, उनके गुणों से परिचित नहीं होंगे, ना तो हम दान कर सकते, ना हम भक्ति कर सकते। भक्ति में तभी कर सकेंगे जब हम परमात्मा के गुणों से पूर्ण परिचित हो जाएंगे, तभी हम मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे। अब गुरु जी के सामने हमने कैसे रहना चाहिए? 2 कर जोड़ गुरु के आगे, करबो बिनती चरण लागे। अति शीतल बोले सब बहना, मेटे सकल कपट के बहना। हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूँ दीन करो प्रतिपाला। बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, भव जल बूढ़त पकड़ो हाथा। दीजे उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, जन्म मरण भव दुख छुड़वाओ। क्या बताते हैं? इस प्रकार अधीन हो जो सार नाम लेना आवे। दीजे गुप्त मंत्र, सार शब्द सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। सार शब्द लेने के लिए जब आते हो, कहते अति विनम्र होना चाहिए। अति शीतल बोले सब बहना, मेटे सकल कपट के बहना। हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूँ दीन करो प्रतिपाल। 2 कर जोड़ गुरु के आगे, करे वो विनती चरण लागे। बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, भव जल बूढ़त पकड़ो हाथा। दीजे उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, जन्म मरण भव दुख छुड़वाओ। यो आधीन हो ऐसे जब ही, शिष्य पर कृपा करे गुरु तभी। गुरु से शिष्य जब दीक्षा मांगे, गुरु से शिष्य जब दीक्षा मांगे, तन मन कर्म वचन धरे धन आ गए। यानी समर्पण कर दे उस मालिक के नाम पर। ऐसी प्रीत देखे जब गुरु, जब ही गुप्त मंत्र कहे गुरु तभी। भक्ति मुक्ति को पंथ बतावे, बुरो होन को पंथ छुड़ावे। ऐसे ऐसे उपदेश ही पाई, होए दिव दृष्टि पुरुष पर जाई।